मैं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी रिलेटेड जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें चैनल के सारे वीडियोस कैटेगरी वाइज। आप इसको ब्राउज़ कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो जिस तरीके की आपकी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन वीडियोस को, और ये हेल्प करेंगी आपके जॉब टास्क को ईजी करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं आज के इस चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपनी पावर बीआई की नेक्स्ट एपिसोड। जो हमने पावर बीआई की जो पिछली एपिसोड थी, जहाँ पे हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर को हमने चेक किया था, और उस पर देखा था किस तरीके से ये डिफ़र करती है। वो हमारी एपिसोड नंबर 16 थी। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे हमारी जो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होती है। ठीक है, ये हमारी पावर बीआई की एपिसोड नंबर 17 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मेजर्स जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आपको आपके जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें अगर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना हो, उसके बेसिस पे आपको रिज़ल्ट को देखना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो ये हमने देख लिया था पहले। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो एपिसोड है इसमें हम देखेंगे इम्प्लिसिट मेज़र क्या होता है और एक्सप्लिसिट मेज़र क्या होता है। हमारी पावर बीआई के अंदर कुछ मेज़र्स ऐसे होते हैं जो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और वो ऑलरेडी उसको हम कुछ नहीं करते, बस उसे इम्प्लीमेंट करते अपने डेटा सेट्स पे, और उसके अकॉर्डिंगली हमें वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे देता है। तो जैसा कि चलते हैं हम अपने पावर बीआई पे। जैसे जो आज की एपिसोड है इसमें मैंने एक सेल्स डेटा लिया है। ठीक है, तो एक बार इसके डेटा व्यू पे चलते हैं और इसमें देख लेते हैं किस तरीके की हमारे पास डेटा है। तो हमारे पास सेल्स की डेट है, इन्वेंट्री आइटम है, सोल्ड बाई है, कॉस्ट उसकी सेल्स की कॉस्ट है, और क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट है। ठीक है, तो इतनी तरीके की हमारी डेटा है। तो इसमें आप देख सकते हो कुछ जो हमारी फील्ड्स जो हमारी आ रही है उसमें, जैसे ये आ रही है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट की जो सम आ रही है वो ऑटोमेटिक ये इम्प्लिसिटली ये मेजर्ड की हुई है, और इस पर इसने समेशंस कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से क्वांटिटी और इसी तरीके से सेल अमाउंट, यानी कि वैसे ही कॉलम्स जहाँ पे इंटीजर टाइप उसकी डेटा है वहाँ पे पावर बीआई ऑटोमेटिक उसकी सम वैल्यूज़ को सम कर देता है, टोटल वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये होती है हमारी इम्प्लिसिट मेजर्स। ठीक है, पावर बीआई के अंदर कुछ ऑलरेडी मेजर्स होती है, जैसे कि उसमें सम होता है, और उसमें एवरेज होता है, इसमें काउंट होता है, मीन मैक्स, ये सारी मेजर्स उसके अंदर ऑलरेडी होती है। ठीक है, और कुछ मेजर्स ऐसी होती है जो हमारी यूज़र डिफाइंड होती है, यानी कि उसे यूज़र डिफाइंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली उस मेजर्स पे वर्क किया जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है इम्प्लिसिट मेजर्स के और एक्सप्लिसिट मेजर्स के, उसको आज हम समझेंगे। तो एडवांटेज जो हमारी इम्प्लिसिट मेजर्स की वो है कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है, यानी कि उसमें हमें कुछ क्रिएशंस या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करके कोड्स को राइट नहीं करना पड़ता, वो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है। ठीक है, और उसमें उसकी जो होती है इसमें डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं रदर देन इट्स एडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये यहाँ पर रिपीटेटिव कस्टमाइजेशंस होता है, यानी कि जब भी हम उस मेज़र को अपने डेटा सेट्स पर यूज़ करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स पे या फिर एक किसी कैलकुलेशंस पे जो कस्टमाइजेशन होती है वो फिर दूसरे कैलकुलेशंस पे अगर उस कस्टमाइजेशन को हम यूज़ करते हैं उसको फिर दोबारा से एडिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। और इसके बाद है इसको हम एडिट नहीं कर सकते, यानी कि ये एडिटेबल नहीं होती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गई इसकी सेकंड एडवांटेज। और इसके थर्ड जो है ये है कि इट इज़ नॉट बिंग यूज्ड विद द अदर मेजर्स, यानी कि दूसरे किसी मेजर्स में इन मेजर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और फोर्थ इसकी जो कॉन्स है वो है चेंजेस आर विजुअलाइजेशन स्पेसिफिक, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं उसके एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकती है और दूसरे विजुअलाइजेशन पे वो इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, और नेक्स्ट जो होती है वो होती है विल नॉट वर्क विद कैलकुलेशंस ग्रुप, पर या किसी भी तरीके की जो कैलकुलेशंस की जो ग्रुप है उस पर ये वर्क नहीं करती।
ठीक है। इसी तरीके से एक्सप्लिसिट मेजर जो है इसकी सबसे ओनली वन जो डिसएडवांटेज है कि इसको आप एक तरीके से डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि इसे हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन एडवांटेजेस इसके मोर हैं रेदर दैन इम्प्लिसिट मेजर्स। तो इसके फर्स्ट टाइम जो एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज हुआ है कि वन टाइम कस्टमाइजेशन, यानी कि जब भी हम इस मेज़र को क्रिएट करते हैं तो हमें एक ही बार कस्टमाइजेशन करना पड़ता है और उसी मेज़र को हम किसी दूसरे ग्राफिक्स पे यूज़ करके और रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उस रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको हम एडिट कर सकते हैं और ये अदर मेजर्स के साथ भी वर्क करती है, ठीक है। और चेंजेस आर ग्लोबली अक्रॉस द विजुलाइजेशन, यानी कि जितने भी हमारी जो मॉडल्स है और जितने भी हमारी विजुलाइजेशन है उस पर सब पे ये ग्लोबली वर्क करती है, ठीक है। और इट विल वर्क विद द कैलकुलेशन ग्रुप, और इसको हम कैलकुलेशन ग्रुप के साथ भी इस मेजर्स को वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी एक तरीके से दोनों के बीच की कंपैरिजन थी और हमने देखा ये किस तरीके से डिफ़र करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो मेजरली जो यूज़र्स जो यूज़ करते हैं वो एक्सप्लिसिट मेजर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होती है रादर देन इम्प्लिसिट मेजर्स। तो चलिए इसको देखते हैं और ये इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होती है। तो ये मेरी पावर बीआई की विंडो है, ठीक है। इस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने ग्राफिकल रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है। रिपोर्ट व्यू पे जो हमारी फर्स्ट पेज आ रही है पेज 1, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा इम्प्लिसिट मेज़र को और फिर उसके बाद एक्सप्लिसिट मेज़र को। तो इसको रीनेम करके इसका नेम दे देते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है, मेज़र, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसको इम्प्लिसिट मेज़र, ठीक है। अब इसको ये इसकी मेज़र की एम को मैं रिटाइप कर देता हूँ, ये एम हमारी सही नहीं थी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक बार हम अपने फील्ड्स को देख लेते हैं, अपने डेटा टाइप में जो भी फील्ड्स है। तो हमारे पास जो हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड मेजर्स आ रही है वो हमारी कॉस्ट आ रही है, क्वांटिटी आ रही है और सेल अमाउंट आ रही है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने ग्राफिकल व्यू पे, ठीक है। ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं। इम्प्लिसिट मेज़र के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, तो हमारे पास इन्वेंट्री आइटम है, ठीक है, और हमारे पास और क्या है, सोल्ड बाई है। तो सबसे पहले सोल्ड बाई को यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम को रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने इन्वेंट्री आइटम को रख दिया, ठीक है। और ये इन्वेंट्री आइटम जो होगी हमारी, ये भी हमारी रो पे ही होगी। तो इसको मैं ड्रैग करके अपने रोज़ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से हो गई। अब ये हमारे पास कुछ मेज़र्स ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है, यानी कि इम्प्लिसिट मेज़र्स इसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एक आ रही है सेल अमाउंट, तो हम यहाँ पे इसकी सेल अमाउंट को डाल देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ पे। और इसी तरीके से हम इसकी कॉस्ट को भी इसके वैल्यूज़ पे डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और ड्रैग कर लेता हूँ अपने मैट्रिक्स को, जिससे ये थोड़ी सी और आपको ग्लोबली दिख जाए, थोड़ा सा और विजुअल। और इसके टाइप को मैं चेंज करता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो फॉन्ट है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ग्लोबल फॉन्ट को मैं थोड़ा इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखती है। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको ड्रिल डाउन करते हैं फर्दर नेक्स्ट लेवल पे। अगर हम इसको ड्रिल डाउन करें और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से दिखते हैं। यानी कि इसमें जो जैसे कि मान लो कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि अमित है, घनश्याम है, सुलेखा और वसीम है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अलग अलग आइटम्स की सेल करते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट बैट की है, इसने सेल करी, ठीक है, ग्लव्स, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, इस तरीके से अलग अलग आइटम्स हैं। इसी तरीके से सारे रिप्रेजेंटेटिव की कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जब हमने ये मैं इम्प्लिसिट मेज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिटली इस वाले फंक्शंस को यहाँ पे ड्रैग डाउन किया, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि यहाँ पे जो इसने कॉलम नेम जो दिया है वो सम ऑफ सेल्स अमाउंट दिया है, जबकि ये हमारी क्या है, टोटल सेल्स और ये हमारी टोटल कॉस्ट है इस आइटम की। तो ये जो सम करके दे रहा है ये मुझे बेटर नहीं लग रहा। तो इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा रीनेम कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं टोटल, कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ मैं, टोटल सेल्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारी कॉस्ट आ रही है सम ऑफ कॉस्ट, उसको भी मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसको टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको अब रीनेम कर दिया। तो ये हमारी अब एक बार मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये सम ऑफ कॉस्ट अभी भी चेंज नहीं हुई है, इसको मैं कर देता हूँ टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब इसकी एक डिसएडवांटेज तो ये थी कि हमें इसकी हेडर्स को बार बार जो है ये चेंज करना पड़ता है जब भी हम एक नया विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसमें और क्या करना है मुझे, मैं थोड़ी सी इसके साइज़ को थोड़ा रिसाइज़ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिसाइज़ करके इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में आ रही है। मुझे इस तरीके की वैल्यू थोड़ी सी वेग दिख रही है, तो इसको अब कैसे चेंज करेंगे। तो यानी इसको चेंज करने के लिए दोबारा से मुझे क्या करना होगा, जाना होगा अपने फॉर्मेट फॉर विजुअल्स वाले लेआउट पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, वैल्यू करके मैं एक टाइप करता हूँ, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है इसकी मुझे क्या दिख रही है, ऑटो दिख रही है, जो कि मुझे इसकी साइज़ को थोड़ा कम करना है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू तो चेंज हो गई है। अब इसी तरीके से मुझे अपनी सेल्स की भी वैल्यू को चेंज करनी है, तो वापस मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक बार, ठीक है, और वापस से इसके वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार क्लिक करते हैं इसके उस पर कॉलम पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसको 2 करनी पड़ेगी, वैल्यू डेसिमल 2, ठीक है। तो इसकी साइज़ 2 हो गई, और ये जो इसकी साइज़ है इसकी साइज़ को भी मुझे चेंज करना होगा, तो इसकी साइज़ को भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या करनी पड़ी है, इसकी वैल्यू को भी मुझे मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें 2-3 तरीके की इसकी वो है कि सबसे पहले कि इसकी हेडर्स जो होती है उसको मुझे अपने अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है, यानी कि वो चेंजेस मुझे बार बार करनी पड़ी है, ये जो हमारी इम्प्लिसिट मेजर है, ठीक है। अब उसमें मैं इसमें एक विजुअल को और ऐड कर देता हूँ, जैसे एक बार मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ, ठीक है। इस पर एक विजुअल और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक मल्टी रो कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक मल्टी रो कार्ड ले लिया है, और यहाँ पे देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे डालनी है इसकी इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री आइटम मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंट्री आइटम के बाद मुझे डालनी है इसकी टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने टोटल सेल्स अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मैंने इस तरीके से कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको और इनलार्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी दिशा दिख रही है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से इनलार्ज कर दिया। तो अब यहाँ पे ये हो गई मेरी इसकी इन्वेंट्री की आइटम हो गई, इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। और मुझे इस वाले को जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसको मैं दोबारा से एक बार डालता हूँ, सम ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस वाले सम ऑफ कॉस्ट को मैं वापस से यहाँ डालता हूँ, ठीक है। एक और कॉलम आ गई। अब यहाँ पे ये सम ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसको यहाँ पे जाते हैं जो इसकी ड्रॉप डाउन है उस पर जाते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम कॉस्ट हो गई। फिर वापस से एक कॉस्ट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ से मिनिमम, ठीक है। तो ये इसकी मिनिमम कॉस्ट हो गई, ठीक है। और एक कॉस्ट को और वापस से ड्रॉप डाउन करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे
काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ, इसको करता हूँ काउंट ऑफ। तो ये वैसे काउंट ऑफ आइटम्स हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैंने किया है, तो यहाँ पे सब पे इसने क्या किया, सम सम करके इसने कर दिया। तो अब यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हो इस तरीके से इम्प्लिसिट में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है। हर एक बार मुझे इन सारे जो भी फील्ड्स में ले रहा हूँ उसकी वैल्यूज़ को मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पे करते हैं इसकी ये इसकी टोटल सेल्स हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो भी इसकी टोटल सेल्स, ये सेल्स है, टोटल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गई इसकी हो गई टोटल कॉस्ट। इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं टोटल, टोटल कॉस्ट। और ये जो होगी इसकी हो गई क्या, मैक्स कॉस्ट, या फिर इसको हम मैक्स कॉस्ट कर देते हैं। ये हो गई इसकी मिनिमम कॉस्ट। और ये होगी इसकी काउंट ऑफ कॉस्ट। इसको कॉस्ट काउंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसको कर देते हैं कॉस्ट काउंट, या कॉस्ट काउंट नहीं करते, इसको आइटम काउंट कर देते हैं, आइटम काउंट, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया है यहाँ। अब इसमें मुझे कुछ वर्क और भी करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ आ रही है, सारे पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। तो अब इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके साइज़ को देखता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यूज़ के लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं, यानी कि वैल्यूज़ को मैं डिक्रीज़ वगैरह कर सकता हूँ या नहीं उसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मल्टी रो कार्ड में, कार्ड जो है इसमें इसके वैल्यूज़ को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रही है। तो ये सारी जो है इसकी ड्रॉबैक्स वगैरह है। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम एक्सप्लिसिट मेज़र में इस पर वर्क करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा से एक नया पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस पेज को रीनेम कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मेज़र, ठीक है। इसको एक्सप्लिसिट मेज़र कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने यहाँ से जो मैंने ये वाली जो विजुअल ली है, इसी विजुअल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले विजुअल को हम सेलेक्ट करते हैं, यहीं पे इसी को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट वाले पे एक्सप्लिसिट मेज़र पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अलग से वर्क करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टेबल पे, ठीक है। टेबल पे जो है टेबल को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मेज़र्स को करूँगा और ये मैं आपको दिखाऊँगा कि ये किस तरीके से डिफरेंटली वर्क करता है। जब भी हम एक्सप्लिसिटली इस पे वर्क करते हैं तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू कॉलम, ठीक है। न्यू कॉलम नहीं, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, यहाँ पे चलते हैं इसके होम पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको न्यू मेज़र। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, ठीक है, या टोटल सेल्स करनी है। तो मैं थोड़ा सा इसको और ड्रैग करके आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं टोटल, टोटल सेल्स, ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं सम। सम हमें क्या करना है, किसका लेना है, तो हमें सम लेना है सेल्स अमाउंट का, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल्स निकल गई। अब हमारी मेज़र क्रिएट हो गई, लेकिन कॉलम पे इसके टेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि ये मेज़र जो हमने एक्सप्लिसिटली इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे अपने रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट जो है एक और मेज़र हम बना लेते हैं और यहाँ पे इस मेज़र को मैं फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग के लिए क्या करते हैं, डॉलर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऑटो जो है यहाँ पे 2 डिजिट्स ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। इसको एक बार इंटर कर देते हैं। तो ये चेंजेस इस मेज़र पे रिफ़्लेक्ट कर गई। अब नेक्स्ट मेज़र हम बनाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं न्यू मेज़र, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं हम टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं टोटल
कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल टू कर देते हैं सम ऑफ सेल्स डेटा कॉस्ट। ये हो गई, इसको इंटर करते हैं तो ये एक नई मेज़र हमारी क्रिएट हो जाती है टोटल कॉस्ट के नाम से। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम डॉलर करते हैं और यहाँ पे इसकी जो ऑटो नंबर जो आ रही है इस पर इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दोनों मेज़र हो गई क्रिएट। तो अब हम वो वापस से चलते हैं अपने डेटा कार्ड वाले व्यू पे, अपने रिपोर्ट व्यू पे। अब ये जो टोटल सेल्स है, इस टोटल सेल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। टोटल सेल्स, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री आइटम को रहने देते हैं। अब जो हमारी मेज़र जो हमने क्रिएट करी उस मेज़र को यहाँ पे डालते हैं। तो पहले कर देता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है, और नेक्स्ट में करता हूँ टोटल कॉस्ट। तो आप देख सकते हो ईजिली ये कितना सही तरीके से, ना ही मुझे इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी पड़ी, ना ही इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी पड़ी। एक बार हमने फॉर्मेट किया, उसी फॉर्मेट को हमने अपने रिपोर्ट पे यूज़ कर लिया। तो ये हमने इसको एक्सप्लिसिटली यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब कुछ मेज़र्स हम और भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारी होगी इसकी मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल और उसकी काउंट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस से अपने टेबल पे, और यहाँ पे टेबल टूल से हम अपने होम टैब से क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू मेज़र एक और कर लेते हैं, न्यू मेज़र। ठीक है, इसको एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको नेम मैं दे देता हूँ मैक्सिमम कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट कर देते हैं इसको, इक्वल टू मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, टैब करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट, यानी कि सेल्स कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, ये मेज़र रेडी हो गई है। अब इसकी ये मेज़र यहाँ पे क्रिएट, ये हमने ये इस मेज़र को बना लिया। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करता हूँ। यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं और इसको ऑटो जो आ रही है, इस ऑटो को मैं 2 डिजिट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, इंटर करते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग भी हो गई इस मेज़र की। अब एक नेक्स्ट मेज़र बनाते हैं मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो मैं चलता हूँ अपने होम पे और यहाँ पे एक न्यू मेज़र कर लेते हैं फॉर मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये वर्क हो रही है। अब यहाँ पे इसका नेम देते हैं मिनिमम, मिन कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, मिन कॉस्ट या फिर मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये मिनिमम कॉस्ट कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे इसको करेंगे मिन, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेल्स कॉस्ट। ये हम अपनी सेल्स कॉस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और टैब इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट वाली एक मेज़र बन गई और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार मैं मिनिमम कॉस्ट पे क्लिक करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे और यहाँ पे इसको जो ऑटो आ रही है, ऑटो को चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 2 डिजिट कर दिया। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब हम एक काउंट ऑफ आइटम्स के लिए भी ये कर लेते हैं। ठीक है, तो काउंट ऑफ आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, वापस से चलते हैं अपने होम टैब पे और यहाँ पे एक न्यू मेज़र को क्रिएट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं टोटल आइटम्स, टोटल या काउंट, आइटम काउंट कर देते हैं, आइटम काउंट इक्वल टू काउंट फंक्शन को यूज़ करते हैं, टैब को करते हैं और ये हमें काउंट किसकी करनी है, तो काउंट हमें करनी है, काउंट मुझे करनी है इसकी
इन्वेंट्री आइटम, या हम इसकी सेल्स अमाउंट, या इसकी इन्वेंट्री आइटम की हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इसको इंटर कर देते हैं। तो ये मेज़र हमारी क्रिएट हो गई है। चलते हैं अपने मेज़र टूल्स पे, और यहाँ पे इस बार मैं इसको यहाँ पे कॉमा दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं करेंगे, बस इसको एक कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ पे एक मल्टी रो कार्ड में दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ इधर। मल्टी रो कार्ड, इसको सामने रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इसको डालते हैं सोल्ड बाई, सॉरी, यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री के बाद हमें क्या करना है, इसकी टोटल सेल्स हमने निकाली थी, टोटल सेल्स वाली मेज़र को यूज़ किया था, तो टोटल सेल्स करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इसकी, और इसकी मैक्सिमम काउंट करेंगे, मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, और इसकी एक जो हमने आइटम काउंट थी, ये सारी कुछ हमने कर ली, यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसको अगर देखूँ, तो आप देख सकते हो जैसे कि पहली वाली जो विजुअल थी यहाँ पे, फर्स्ट वाली जो हमारी इम्प्लिसिट मेज़र थी, इम्प्लिसिट मेज़र में जो हमने ये मल्टी रो कार्ड पे जो अपने डेटा को डाला था, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स वगैरह ये वैल्यू मैं चेंज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर मैं सेकंड वाले पे देखूँ, तो सेकंड वाले पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी, वन टाइम्स करी, और ये सारा जो है हमारी ऑटोमेटिक जो है रिफ्लेक्ट कर गई हमारी इस मल्टी रो कार्ड में। तो ये हमारी एक्सप्लिसिट मेज़र की एक एडवांटेज होती है कि आप उसको एक बार उस फॉर्मेट को आप करो, और उसी फॉर्मेट को आप अपने किसी भी विजुअल्स पे यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक शीट और इंसर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सप्लिसिट फ़िल्टर, ठीक है। एक्सप्लिसिट फ़िल्टर, अब देखते हैं इस पर ये किस तरीके से फ़िल्टर होकर डेटा आती है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इधर, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस वाले विजुअल को, और थर्ड वाले शीट पे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसी वाले को वापस मैं एक कॉपी इसकी और बनाता हूँ, इधर कॉपी करता हूँ, और इधर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक विजुअल मैंने और भी ले लिया इसकी, और इसको वापस से मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना, मुझे इसकी वैल्यूज़ जो आ रही है यहाँ पे, जैसे मान लो कि इसकी टोटल कॉस्ट नहीं चाहिए, सेल्स नहीं चाहिए, सोल्ड बाई रहने देता हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री, इसकी इन्वेंट्री भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे अभी इतना ही चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे इन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के जो टोटल सेल्स है इसकी वॉलीबॉल से आई है, उसकी सेल्स मुझे दिखानी है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एक मैं करूँगा न्यू मेज़र क्रिएट, तो यहाँ पे कर लेते हैं न्यू मेज़र, और इसको क्रिएट करते हैं। मुझे वॉलीबॉल की काउंट चाहिए, तो यहाँ पे कर देता हूँ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल सेल, या फिर वॉलीबॉल कॉस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल्स कॉस्ट, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं समराइज़ फंक्शन को, ठीक है। समराइज़ करते हैं। अब समराइज़ मुझे किस पे करनी है, तो इसकी मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट, समराइज़ इसकी मुझे करनी है कॉस्ट, समराइज़, करूँगा समराइज़, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें देना है, तो सबसे पहले करेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट ले लिया हमने, और टोटल कॉस्ट में से हमें क्या चाहिए, इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री आइटम टाइप ले लिया, और यहाँ पे इसको कर दिया इक्वल टू वॉली बॉल, ठीक है। जो ये कैप्स में रहा है, इसको मैं कैप्स लॉक ऑन है, इसको मैं मिनिमाइज़ करके करूँगा, तो ये कर दूँगा वॉली
बॉल, ठीक है। और इसके ब्रैकेट को डबल कोट को यूज़ क्लोज़ करेंगे और इसके ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कैलकुलेट फंक्शन जो है ये क्या करता है, एक्सप्रेशन लेता है। तो एक्सप्रेशन हमारी किस तरीके की है, टोटल कॉस्ट हमारी जो है, टोटल कॉस्ट में से क्या करेगा वो, इन्वेंट्री जहाँ पे वॉलीबॉल है उसकी एक टोटल कॉस्ट निकाल करके दे देगा, ठीक है। इसको हम एक बार एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी वॉलीबॉल की कॉस्ट निकल गई, इसको भी हम एज अ डॉलर और यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो साइज़ है ये हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो यहाँ पे इसको 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो ये हमारी वॉलीबॉल की जो कॉस्ट आ रही है इसको उठा करके इधर डाल देते हैं। तो ये हमारी, आप देख सकते हो ये वॉलीबॉल की सेल्स कॉस्ट निकल गई। तो जैसा कि आप देख सकते हो अमित, सुलेखा और वसीम की आई है, क्योंकि घनश्याम जो है ये वॉलीबॉल में डील नहीं कर रहा, तो घनश्याम की नहीं आई है। ये वॉलीबॉल में हमारे पास अमित की जो है ये आ रही है, इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 41.89, ठीक है। और इसी तरीके से सुलेखा की आई है 13 पॉइंट, सुलेखा सुलेखा की आई है यहाँ पे 13.91, और इसी तरीके से इसकी वसीम की आ गई है, ठीक है। ये वसीम की जो है यहाँ पे वॉलीबॉल की आ गया 320.47। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्लिसिटली अपने मेजर्स को, और देख सकते हो अपने रिज़ल्ट्स को उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। वैसे यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट किया, टोटल कॉस्ट पे लिया था, ये मुझे टोटल सेल्स करना था यहाँ पे। तो इसको जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, जो भी आपने एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिटली यूज़ किया है यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हो, ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स करके और यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो ये वॉलीबॉल की सेल्स कॉस्ट जो है हमारे पास आ गई है ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारी टोटल सेल्स वाली कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली इसकी आ रही है। जैसा कि मान लो ये अमित की आ गई है वॉलीबॉल की 335, ठीक है। इसी तरीके से सुलेखा की 55.64, और वसीम की आ गई है 1788.88 डॉलर, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो अगर किसी तरीके की डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।